प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आज मैं उन भाई बहनों से बात करना चाहती हूँ जो परमेश्वर से एक चमत्कार की उम्मीद रखते हुए प्रार्थना करते हैं। देखिए, जब हमारे प्रभु यीशु इस संसार में थे तो अनेक चमत्कार के काम किए और उसमें से सबसे पहला चमत्कार कौन सा था? पानी को दाखरस में बदलना। देखिए, हिंदी बाइबल में दाखरस लिखा है लेकिन मूल बाइबल में वाइन लिखा है। उन दिनों में वाइन जो है, जब भी ब्याह होता था तो वो अक्सर सर्व किया जाता था। मैंने अक्सर ऐसे सोचा है कि जब प्रभु यीशु ने इस संसार में चमत्कार किए तो सबसे पहला चमत्कार ये क्यों किया। तो मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय पढ़ने लगी तो उसके पहले आयत में ही कुछ ऐसा लिखा है जिसने मुझे सोच में डाल दिया। वहाँ पे ऐसे लिखा है कि गलील के काना में एक ब्याह था, किसी का ब्याह था और वहाँ पे यीशु की माँ थी और उसके बाद लिखा है यीशु और उसके चेले भी वहाँ पे इनवाइटेड थे, बुलाए गए थे। तो मैं ये सोच रही थी कि ये ब्याह के बारे में लिखा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ये चमत्कार हुआ। तो अगर ऐसा है तो चमत्कार किया यीशु ने, फिर वहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है कि वहाँ पे यीशु की माँ थी और यीशु और उसके चेले भी बुलाए गए थे? ऐसे क्यों नहीं लिखा कि यीशु और उसकी माँ और उसके चेले थे? यीशु का नाम पहले आना चाहिए था। तो जब मैं आगे पढ़ने लगी तो मुझे उसका उत्तर मिल गया। वहाँ पे आगे के आयत में लिखा है कि उनके वहाँ दाखरस खत्म होता है और मरियम यीशु के पास आके कहती है कि दाखरस की जरूरत है। और यीशु वहाँ क्या कहता है? अरे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। और इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है, अलग अलग वर्जन्स में लिखा है कि मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व मत करो, मुझे नहीं करना ये काम, मेरा समय नहीं आया। अगर मैं होती मरियम के जगह तो मैं नाराज़ होकर वापस चली जाती। लेकिन मरियम वहाँ पे क्या करती है? वो वहीं पे खड़ी रहती है और वहाँ के जो सेवक हैं उनको देख के कहती है, ये तुमसे जो भी कहे वैसे ही करना, क्योंकि आज मैं एक चमत्कार का उम्मीद रख रही हूँ। सोच के देखिए, मरियम ने वहाँ जो किया वो उसका विश्वास उसने एक्शन में दिखाया, अपने शब्दों से दिखाया। वो उसका कहने का मतलब ये था कि आज मैं इसी वक्त यहाँ पे मैं एक चमत्कार का प्रतीक्षा कर रही हूँ, उम्मीद रख रही हूँ, मुझे पता है ये करेगा, इसलिए वो जो भी कहेगा वैसे ही करना। मैंने एक किताब में ऐसे पढ़ा कि विश्वास जो है वो एक संज्ञा नहीं है, वो एक क्रिया है। हमारे शब्दों से और हमारे जो क्रिया है, हम कुछ भी करते हैं उससे जो है हमारे विश्वास को परमेश्वर नापता है। यदि हम एक चमत्कार के लिए, एक अद्भुत काम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और फिर हमारा शब्द और हमारे एक्शंस उसके विपरीत हैं, तो प्रभु हमारे लिए चमत्कार कैसे करेगा? यदि आप परमेश्वर से एक नौकरी का प्रतीक्षा करते हो तो जाके एक नया सूट खरीद लीजिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। आप ये प्रतीक्षा करें कि प्रभु आपको नौकरी दे रहे। यदि आप एक वीजा के लिए प्रार्थना करें तो जाके नए बैग खरीद लीजिए, यात्रा करना है। तो इस तरह से हमारे एक्शन से परमेश्वर को दिखना चाहिए हमारा विश्वास कितना बड़ा है। और वही चीज वहां पे यीशु करता है। यीशु जब ये देखता है, यीशु कहता है अब तो मुझे यहाँ पे चमत्कार करना ही पड़ेगा। और वहां पे यीशु जब वो कहता है कि मेरा समय आया नहीं है, फिर भी वहां पे वो चमत्कार करता है और वो कहता है इन मटकों में पानी भर दो और लेकर उस भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अब देखिए, यहाँ पे दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ। पानी को भोज के प्रधान के पास जब तक ले जाता है तो पानी जो है वो वाइन में बदल जाता है। पानी जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है H2O, इसमें सिर्फ 2 एटम हाइड्रोजन का होता है, 1 एटम ऑक्सीजन का होता है। बस इतना सिंपल चीज है पानी। लेकिन ये जो वाइन होता है, इस वाइन में बहुत अलग अलग प्रकार के एसिड्स, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स, अलग अलग प्रकार के फिनोलिक कंपाउंड्स, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स, शुगर्स, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वाइन में 1000 से अधिक केमिकल कंपाउंड्स हैं, 1000 से अधिक। इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स को हम पूरा लिख भी नहीं सकते। ऐसे एक पदार्थ को आज के दिन इस संसार में सबसे उत्तम वाइन बनाने वाले व्यक्ति को यदि आप पूछोगे कि आप कैसे इसको बनाते हो, तो वो कहेगा सबसे उत्तम अंगूर को मैं लेता हूँ और उसकी जूस बनाता हूँ और फिर उसको मैं फर्मेंट करता हूँ। ये फर्मेंटेशन पीरियड होता है और उस पीरियड के बाद इसको जमीन के नीचे सेलर्स के अंदर
ओक के बड़े बड़े बर्तनों के अंदर इसको भरकर, इसको मैच्योरेशन पीरियड होता है, ये जो मैच्योरेशन पीरियड होता है वाइन के क्वालिटी के हिसाब से कहीं बार 25 वर्ष, कहीं बार 50 वर्ष तक लग जाता है, और उसके बाद इसको बोतलों में डालकर उसकी एजिंग होती है। देखिए, उत्तम क्वालिटी की वाइन ऐसे बनता है। और वो व्यक्ति उस दिन जो भोज का प्रधान था, उस टाइम का सबसे बड़ा वाइन टेस्टर था, वो टेस्ट करके कहता है इतना उत्तम वाइन मैंने आज तक मेरे जिंदगी में टेस्ट नहीं किया। कितना देर लगा मेरे यीशु को बनाने में, यहाँ से उठाओ जाके उसको दे दो, सेकंड्स लगे, सेकंड्स। इतने कॉम्प्लेक्स चमत्कार करने में। देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे हम परमेश्वर से चमत्कार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उस चमत्कार की जो गंभीरता है या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके हिसाब से हम परमेश्वर से टाइम भी उसी हिसाब से हम उम्मीद रखते हैं कि प्रभु करेगा। मानो कि यदि आप सिर दर्द के लिए प्रार्थना करते हो, तो प्रार्थना करने के बाद आप उम्मीद करोगे 2 या 3 घंटे में प्रभु मेरे सिर दर्द को हटाएगा, है ना। यदि हमारी प्रार्थना अगर किसी और भी खास या और भी विशेष कॉम्प्लेक्स किसी चीज के लिए है, तो हम प्रभु को उतना ही टाइम देते हैं। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद चमत्कार के लिए, हम चमत्कार को उम्मीद कब करते हैं, 2 या 3 महीने के बाद, या कई बार 1 या 2 साल के बाद। जितना कॉम्प्लेक्स चमत्कार, उतना टाइम हम प्रभु को दे देते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि चाहे हमारा चमत्कार हमारे जीवन में चाहे हमारे जीवन में जो चमत्कार हमें चाहिए, वो चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, मेरे यीशु को वो चमत्कार करने में सिर्फ सेकंड्स लगते हैं। बस यहाँ से उठाओ, वहां दे दो, बस इतना टाइम। भाई और बहनों, आप जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हो, मेरा प्रभु आज भी सेकंड्स में वो चमत्कार करने के लिए वो ताकतवर है। लेकिन ये बात ना भूलिए कि वो आपके विश्वास के आधार पर, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं और हम जो काम करते हैं, हमारी क्रिया और हमारे शब्द हमारी प्रार्थना के विषय के साथ मैच होना चाहिए। जब हमारा विश्वास हमारे एक्शंस के साथ प्रभु जब देखेगा, तो प्रभु हमारे लिए वो चमत्कार करेगा। मैं आशा रखती हूँ आने वाले दिनों में आप में से हर एक व्यक्ति, आपका विश्वास ऐसा बढ़ जाए, वो विश्वास एक संज्ञा नहीं लेकिन आपके जीवन में एक क्रिया बन जाए, और जो चमत्कार के लिए आप प्रार्थना करते हैं, वो चमत्कार आपके जीवन में आप पाए। प्रभु आप सबको आशीष